नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं, बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीवी गिरी, बी एस ए डांगे, सी पंडित नेहरू, डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920 में 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, यानी कि ए आई टीयूसी के पहले अध्यक्ष बने। यह भारत में श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित एक प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठन था। लाला लाजपत राय का श्रमिक आंदोलन और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। लाला लाजपत राय became the first president of All India Trade Union Congress in 1920. It was established to safeguard the rights of workers and laborers in India. Lala Lajpat Rai played a significant role in the labor movement and social reforms. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? हु वॉज द लीडर ऑफ द मुंडा रिबेलियन ऑफ 1899 टू 1900? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिद्ध, बी बद्दू भगत, सी बिरसा मुंडा और डी शंभूदेव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति या उल गुलान, जिसे महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, के प्रमुख नेता थे। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र, यानी कि जो वर्तमान झारखंड है, में ब्रिटिश सरकार और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ हुआ। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और आदिवासी समुदायों में उन्हें धरती आबा, यानी धरती पिता के रूप में पूजा जाता है। बिरसा मुंडा वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द मुंडा रेबेलियन और अल-गुलान, the Great Rebellion of 1899 to 1900. This movement occurred in the Chota Nagpur region, present day in Jharkhand, against the British government and the Zamindar system. He fought for the traditional rights of the tribal communities and is revered as Dharti Abba, यानी फादर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? हु प्रेसिडेंटेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल याज्ञिक, सी एन जी रंगा, डी पी सी जोशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936, यानी कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। यह सभा लखनऊ में, कहाँ पर, ये सभा लखनऊ में आयोजित हुई थी और इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें भूमि संबंधी शोषण से बचाना था। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के रूप में उभरा। स्वामी सदानंद सरस्वती प्रेसिडेंट over the first session of the All India Kisan Sabha held in 1936 in Lucknow. The organization aim was to protect farmers' rights and prevent them from being exploited by landlords. It emerged as a significant agrarian movement during India's freedom struggle. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द संथाल्स इन 1855? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैप्टन नेक फेविले, बी लेफ्टिनेंट बास्टीन, ऑप्शन सी मेजर बरो, ऑप्शन डी कर्नल हाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मेजर बरो।
मेजर परो को 1855 में संथाल विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों द्वारा हराया गया था। यह विद्रोह सिद्धू कानू चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था। विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया शोषण था। इस संघर्ष में ब्रिटिश सरकार को संथाल क्षेत्र के प्रशासन में सुधार करने पर मजबूर कर दिया। मेजर Barrow was defeated by the Santhals during the Santhal Rebellion of 1855. The rebellion was led by Sindhu, Kanu, Chand, and Pharaoh. The primary cause of the uprising was the exploitation by landlords, moneylenders, and British officials. This revolt forced the British government to introduce administrative reforms in the Santhal region. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC से भी जानते हैं इसे, एस्टैब्लिश इन बॉम्बे? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1935 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1920 में। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में बंबई में हुई थी। यह भारत का पहला श्रमिक संगठन था जिसे औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए बनाया गया था। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऑल द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 31 October 1920 in Bombay. It was India's first labor organization aimed at protecting the right and welfare of industrial workers. Lala Lajpat Rai was its first president, and Joseph Baptista was among its founding members. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। When did the मुंडास लॉन्च देयर रिबेलियन? ऑप्शन है, ऑप्शन से 1885 में, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी 1895 में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1895 में। मुंडा विद्रोह 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ और 1900 तक चला। इसे उल गुलान यानी कि महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और जमींदारों द्वारा आदिवासियों की भूमि और अधिकारों के शोषण को समाप्त करना था। यह छोटा नागपुर क्षेत्र जो कि वर्तमान में झारखंड में है, वहां हुआ था और भारतीय जनजातीय आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक माना जाता है। द मुंडा रिबेलियन बिगेन इन 1895 अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा एंड लेटेस्ट lasted until 1900. It is known as Ulgula, द ग्रेटेस्ट या ग्रेट रेबेलियन के नाम से भी जानते हैं इसे। इट्स गोल वाज टू एंड द एक्सप्लोइटेशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स एंड राइट्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। इट टुक प्लेस इन द छोटा नागपुर रीजन एंड is considered one of the most significant tribal uprising in Indian history. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? विच रीजन वॉज एसोसिएटेड विद बिरसा मुंडा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम देख ही रहे हैं क्वेश्चंस पिछले जो हमने किए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि झारखंड रीजन। बिरसा मुंडा का आंदोलन मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित था। उन्होंने ब्रिटिश शासन और जमींदार प्रथा के खिलाफ आदिवासी अधिकारों की भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जिसके लिए उन्हें धरती आबा यानी कि धरती पिता के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाता है। झारखंड राज्य के इतिहास में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिरसा मुंडा इस मूवमेंट was primarily centered in the Chota Nagpur region of Jharkhand. He fought for tribal rights and land protects against British rule and the zamindari system. He is revered as Dharti Aba, a father of earth, and hold a significant place in the history of Jharkhand. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। विच ट्राइब अपोज द ब्रिटिश ड्यू टू द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुकी, बी खोंड, ये जनजातियों के नाम है, सी उराव और डी नाइकदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि खोंड
खोंड जनजाति जो कि उड़ीसा में है और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में निवास करती थी। यह जनजाति अपनी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के हिस्से के रूप में मानव बलि देती थी। अंग्रेजों ने इस प्रथा को अमानवीय बताते हुए मानते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया, जिससे खोंड जनजाति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। द खोंड ट्राइब lived in the hilly region of Odisha and its surroundings areas as part of their traditional religious practices. They performed human sacrifice. The British deemed this practice inhuman and banned it, prompting the Khon to revolt against British rules. Next question, question number 9. कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी मुजफ्फर अहमद, सी एस ए डांगे और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एम एन रॉय। एम और राय मनवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1920 में 1920 में सोवियत रूस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके विचारों और कार्यों ने भारतीय राजनीतिक विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। He played a pivotal role in founding the Communist Party of India in 1920 in Soviet Russia and was actively involved in the international communist movement. His ideology and work significantly influenced Indian political thought. नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? इन विच communities demand for temple entry led to violent riots in Tirunelveli in 1896. ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओकालिक, ऑप्शन बी नाडार, ऑप्शन सी महार, ऑप्शन डी पल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नाडार। नाडार समुदाय ने 1896 में तिरुनेवल्ली वर्तमान जो कि तमिलनाडु में है मंदिर प्रवेश अधिकार की मांग की, जिससे क्षेत्र में भयंकर दंगे हुए। नाडार समुदाय को उस समय निचली जाति का माना जाता था और उन्हें ऊंची जातियों के मंदिरों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। उनकी इस मांग के कारण उच्च जातियों और नाडार समुदाय के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जो भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। The Nada community demanded temple entry rights in Tirunelveli, present day in Tamil Nadu, in 1896, leading to violent riots. At that time, the Nada community was considered a lower caste and was denied entry into temple controlled by upper castes. Their demand resulted in violent clashes, marking a significant event in India's social reform movement. तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।